यदि हम मुस्लिम अटैक्स के बारे में बात करें या मुस्लिम आक्रमणों के बारे में बात करें, तो भाई भारत पर सबसे पहला सफल जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, वो तो अरब से हुआ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि अरबों के बाद हम भारत पर होने वाले अगले मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में बात करें, तो ध्यान रखेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरी बार जो मुस्लिम्स आए थे वो कौन हुआ करते थे? तुर्क या टर्किश। उन्हीं टर्किश के ही बारे में हमें बात करनी है। यदि हम तुर्कों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जाति हुआ करती थी जो चाइना के नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिमी भाग में रहा करते थे। और आप सब जानते हैं उसी भूभाग को क्या कहा जाता था? तुर्किस्तान कहा जाता था, जहां पर आज भी एक कंट्री है जिसको हम टर्की के नाम से जानते हैं, तुर्की के नाम से जानते हैं। तो वहीं से हमारे देश में अगला दूसरा मुस्लिम इन्वेजन हुआ, दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ, जिसको हम पढ़ेंगे अंडर टर्किश इन्वेजन इन इंडिया या भारत में तुर्क आक्रमण। और यदि हम भारत में तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में बात करते हैं या टर्किश इन्वेडर्स के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले बात होती है किसकी? हेडिंग डालिए, सबसे पहले महमूद ऑफ अगला शासक बन गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, शासक बनने के बाद इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनवी के द्वारा कसम खाई गई कि ये हिंदुस्तान में हर साल एक आक्रमण करेगा, हर साल एक अटैक करेगा, और हिंदुस्तान में बार बार अटैक करके हिंदुस्तान से अपार धन और सोने की लूट करेगा, यहां से गोल्ड और धन लूटेगा, और उस लूटे हुए धन से एक सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करेगा सेंट्रल एशिया में या मध्य एशिया में। यही कारण था कि महमूद गजनवी बार बार हिंदुस्तान में अटैक करने के लिए आया करता था। उद्देश्य केवल यहां पर लूटपाट करना हुआ करता था, और लूटपाट करके यहां से धन लूट कर ले जाया करता था और जाकर अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को मजबूत किया करता था, जो कि गजनी में था, जो कि मध्य एशिया में था। सीमा क्षेत्र मतलब कि वो क्षेत्र जहां से भारत की सीमा शुरू होती है वो हो रही थी पेशावर से, क्योंकि काबुल घाटी में हिंदू शाही वंश में जयपाल शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी पेशावर थी। तो सबसे पहली बात और सबसे पहली बुक सही है। दूसरी बुक में लिखा है पेशावर, तो हम सब जानते हैं हिंदुस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र शुरू ही कहां से होता था? पेशावर से। तो मैंने स्पेसिफिकली क्या लिख दिया? पेशावर लिख दिया। अब तीसरी बुक में लिखा हुआ है कि नहीं भैया पंजाब से। तो हम सब जानते हैं पाकिस्तान बनने से पहले, आजादी से पहले जो पेशावर है वो पंजाब ही कहलाता था, लेकिन अब वो वाला पंजाब पाकिस्तान में जा चुका है। फर्क इतना सा है बस। 1001 ईस्वी में पेशावर के ही वहिंद नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया, फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद या वहिंद का प्रथम युद्ध, जो महमूद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ। और लिख लीजिएगा, इन दिस बैटल महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। इन दिस बैटल महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया, लेकिन जयपाल को पराजित कर जयपाल की हत्या नहीं की, बल्कि उसका मजाक बनाकर, उस पर व्यंग कर कर, उस पर उपहास कर कर वापस लौट गया महमूद गजनवी। लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस अपमान को सहन नहीं कर पाया जयपाल। भाई जयपाल बुरी तरीके से हारा था महमूद गजनवी से, ऊपर से हंसकर चला गया, मजाक बनाकर चला गया। इससे बेहद अपमानित हुआ जयपाल। और इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि महमूद गजनवी से हारने के बाद इसे इतनी ज्यादा जलालत फील हुई, इतना ज्यादा ये अपमानित हुआ कि इसने गजनवी से हारने के बाद खुद आग में कूदकर आत्महत्या कर ली थी।
इसके बाद जयपाल के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। टू डिस्ट्रॉय स्टैचू वर्शिप इन इंडिया, यानी कि हिंदू धर्म को नष्ट और इस्लाम धर्म का प्रचार। यही कारण था कि ये लगभग हर साल ही हिंदुस्तान में धन लूटने के लिए आया करता था। धन लूटकर हिंदुस्तान से वापस लौट जाया करता था। ज्यादातर टारगेट्स मंदिरों को बनाया करता था, क्योंकि धन भी तो मंदिरों में ही मिलता था, और मंदिरों को लूटकर उन्हें नष्ट करवा दिया करता था। मूर्तियां खंडित करवा दिया करता था, मूर्तियां तुड़वा दिया करता था। इसीलिए महमूद गजनवी ही तो क्या कहलाता है, इसीलिए महमूद गजनवी को ही ध्यान रखेंगे मूर्ति भंजक कहा जाता है। स्टैचू या डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू कहते हैं किस